दोस्तों, मेरा नाम जयपाल है और यह हादसा मेरे साथ आज से लगभग 5 साल पहले हुआ था। ये वाकया सन 2015 का है। मैं उस समय अपने फैक्ट्री का मैनेजर था। फैक्ट्री के पेपर वर्क से लेकर वर्कर्स की प्रेजेंसी और एब्सेंसी, मुझे सभी का ख्याल रखना पड़ता था। उस फैक्ट्री का सुपरवाइजर था मेरा दोस्त कुणाल, जो कि मुझसे एक पोस्ट ऊपर काम करता था, पर हम काफी अच्छे दोस्त थे। मेरा काम सिर्फ इतना होता था कि मैं मजदूरों पर नजर रखूं और साथ ही उनके आने जाने की जानकारी को एक रजिस्टर में नोट करूं। मेरा काम ऐसे ही चलता रहता था। कुणाल को कई सारी मीटिंग में जाना पड़ता था, तो उनकी गैर हाजिरी पर मेरा ही ये काम होता था कि मैं फैक्ट्री के वर्कर्स और बाकी डिपार्टमेंट्स को ठीक से मैनेज करूं। कुणाल अपने कामों में बहुत बिजी रहता था, तो मैं ही उसका काम अक्सर संभाल लिया करता था। कभी कभी तो मुझे अकेले ही फैक्ट्री में रुकना पड़ता था, जो कि मेरी आदत सी हो चुकी थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे रोजाना फैक्ट्री में रुकना पड़े, लेकिन कभी कभी रुकना पड़ता था। कभी कभी जब फैक्ट्री के काम बाकी रह जाते हैं तो कोई सप्लाई करने का समय होता, तब मुझे रात को फैक्ट्री में ही ठहरना पड़ता। फिर एक वक्त की बात है जब हमारी फैक्ट्री को एक बड़ा काम मिला था। इसी वजह से मेरा थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना जरूरी था। दरअसल मुझे एक दूसरे कारखाने में किसी मीटिंग के सिलसिले में जाना था। जिस जगह मुझे जाना था, यानी जिस कारखाने में मुझे जाना था, उसके आसपास का इलाका बहुत ही सुनसान था। वो चारों ओर जंगलों से घिरा था। मैं कुछ मजदूरों को लेकर कारखाने पहुंचा, पर शायद वहां पर कोई आया ही नहीं था। दरअसल उस कारखाने में कोई मशीन का काम था शायद, जैसा हमें बताया गया था। मेरे साथ मेरे मजदूर भी थे। उस कारखाने में उस समय कोई मौजूद नहीं था। तभी उस कारखाने से एक आदमी निकला और मुझसे हाथ मिलाते हुए मुझसे कहा, जी मैं सिक्योरिटी इंचार्ज। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, आप जल्द से जल्द अपना काम शुरू करवा दें। मजदूरों का काम यह था कि उन्हें पुरानी चीजों को एक जगह से बाहर की ट्रॉली में भरना था। मैंने सारे ही मजदूरों को काम बड़े अच्छे से समझाया और फिर उन्होंने ठीक तरह काम भी किया। अब करीबन दोपहर के 1 बज चुके थे, इसलिए शाम के तकरीबन 4-5 बजे तक वो काम चला। दरअसल जरूरी सामानों में एक सामान था सोने की बिस्किट, जिसकी छानबीन और प्योरिटी चेक की जा रही थी। सब काम होने के बाद मेरा भी काम खत्म हुआ, पर आज मेरा वहां पर रुकना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो कारखाना जंगल के नजदीक था और ऊपर से इतने दाम का सोने का बिस्किट और भी महंगे और जरूरी चीजें थी, जिसे यूं ही छोड़कर नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ होती तो सारी जिम्मेदारी मेरी होती। इसी वजह से मैंने उस प्योरीफाइड सोने की बिस्किट और जो दूसरे जरूरी सामान थे उन्हें ठीक तरह से कवर करके उनकी जगह पर रख दिया था। आज रात रिस्क नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि मेरी खुद की फैक्ट्री से भी बहुत ज्यादा सामान यहाँ पर मौजूद था, और यही वजह थी कि आज मुझे और सिक्योरिटी इंचार्ज को कारखाने में ही रुकना था। मेरे साथ मेरा ही एक मजदूर, जिसका नाम नरेंद्र था और जिसे हम राजू भी कहते थे, वो भी हमारे साथ रुकने वाला था। सभी मजदूर के चले जाने और बचे कुछ काम निपटाते निपटाते रात का समय हो चला था। रात होने के साथ ही हमने अपना खाना निकाला और फिर खाना खाने बैठ गए। तभी वहां पर अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई। यह हमारे लिए थोड़ा अजीब था, क्योंकि हमें ठीक तरह से याद है कि हमने सभी सामानों को उचित जगह पर रख दिया था। हम लोग फैक्ट्री के अंदर घुसे तो हमने देखा कि सारा का सारा सामान बिल्कुल सही तरीके से अपनी जगह पर रखा हुआ था। कोई भी चीज ना तो नीचे गिरी हुई थी और ना ही कोई सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था। फिर ये आवाज थी कैसी? खैर, उस समय हम लोगों ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम फिर से खाना खाने बैठे तो हमें अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज आई। वह आवाज बहुत ही डरावनी थी। हमने सोचा कि शायद पास के जंगल में है, इसलिए कोई जंगली जानवर होगा। हम लोगों ने यही सोचकर इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। पर अब आज की रात
जो कहर हम पर गिरने वाला था उसका किसी को भी अनुभव नहीं था। फिर वहां पर मौजूद लोग फैक्ट्री के ही पीछे वाले हिस्से के गेस्ट हाउस में सोने गए। फिर हम कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी राजू को शायद किसी के कदमों की आवाज आई। हालांकि वह आवाज मुझे तो नहीं सुनाई दे रही थी, मगर वह आवाज राजू को साफ साफ सुनाई दे रही थी। राजू उस आवाज को सुनकर थोड़ा घबरा सा गया था और वो हमें भी इस बात के लिए सचेत कर रहा था। फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, यार तू डर मत, यहाँ पर जंगल है तो जंगली जानवरों की और उनके चलने की आवाज तुझे सुनाई दे रही होगी। और यह बोलकर मैंने उसे शांत किया। हम दोनों वहां से सीधा कमरे में आ गए। हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए कि तभी कमरे में एक अजीब सी बदबू आने लगी। वो बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। हम लोग उस कमरे से बाहर निकल आए, तब जाकर हमें थोड़ी राहत मिली। मैंने राजू से कहा, शायद इस कमरे में कोई जानवर मर गया होगा, इसीलिए इस कमरे में बदबू आ रही है। फिर इसके तुरंत बाद ही हम बिस्तर लिए मैं और राजू कमरे के सामने वाले चबूतरे पर सोने चले गए। हमें इस बात का भी डर था कि कहीं रात में कोई जंगली जानवर हम पर हमला ना कर दे। इसी वजह से हमने फाटक को कस के बंद कर दिया था। फिर रात के तकरीबन 11:30 बजे होंगे कि तभी जब हम सब गहरी नींद में थे, पर तभी किसी के गुर्राने की आवाज आई, जिससे हम सभी की नींद भी टूट गई। हम सब लोग एकदम से जाग चुके थे, पर इस बार माहौल जरूरत से ज्यादा बहुत ही अजीब था, क्योंकि दिन में तो एक बार फिर भी समझ में आता है, पर देर रात हम लोग साफ साफ किसी के गुर्राने की आवाज को सुन पा रहे थे। यही वजह थी कि इस बार हमें थोड़ा डर महसूस हुआ, जो कि लाजमी भी था। हमने तुरंत ही मिलकर आग जलाई, इस यकीन से कि हो सकता है अगर कोई जंगली जानवर हो तो वो दूर भाग जाए। फिर हम लोग उस आग के पास बैठ गए। हम लोग लगभग 2 घंटे उसी तरह बैठे रहे। हमें उन 2 घंटों में कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अब हमें नींद भी लग रही थी, जिस कारण मैं और वो लोग भी बिस्तर की तरफ मुड़े ही थे कि तभी हमें कोई लंबा सा और एकदम पतला शख्स भागता हुआ दिखा। उसे देखकर हमें डर का एहसास फिर से होने लगा। इसी वजह से हम दोबारा उस आग के पास बैठ गए। तभी राजू कहने लगा कि बाबू साहेब, एक तो ये जंगल का इलाका और हम ठहरे 5 लोग, ऐसे में कितना डरावना दृश्य बनेगा। हम कह रहे हैं कि जरूर ये कोई भूत पिशाच का इलाका है। राजू की बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था। मन की तसल्ली के लिए मैंने वापस उसी तरफ देखा जहां हमने थोड़ी देर पहले किसी को भागते हुए देखा था। जब मैंने उस तरफ इस बार देखा तब मुझे कोई नजर नहीं आया, जिससे मेरे मन को तसल्ली हो गई कि सब कुछ ठीक है। कि तभी एक बड़ी भयानक आवाज हमें सुनाई दी। ये सुनकर हम सभी का दिल बुरी तरह से दहल उठा। अभी हमें भी थोड़ा एहसास लगने लगा था कि हो ना हो ये आवाज किसी जानवर की नहीं हो सकती, बल्कि जरूर कोई शैतानी शक्ति यहाँ आसपास मौजूद है। राजू बार बार यही कहे जा रहा था कि यहाँ कोई जानवर नहीं है, बल्कि जरूर ये कोई शैतान है या कोई राक्षस है, जो शायद अब हमारा शिकार करने के मकसद से यहीं कहीं छुपा है। हमारी एक गलती हमारी जिंदगी छीन सकती है। केदार जी वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, तो उन्होंने कहा, मेरे पास कभी यहाँ अकेले या वैसे भी रात बिताने का अनुभव नहीं है, पर मैंने भी यहाँ के आसपास के वातावरण के बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुन रखी हैं। उन्होंने कहा, यहाँ के माहौल को देखकर तो यही लगता है कि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं फैक्ट्री के अंदर पड़े उन सभी चीजों को ऐसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकता था, क्योंकि सारी जवाबदारी मेरी ही थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि यह सारी करतूतें हमें वहां से भगाने के लिए किसी चोर द्वारा की जा रही हो, क्योंकि फैक्ट्री को हमने बड़े अच्छी तरह से लॉक किया था। मुझे थोड़ा बहुत शक उस बात पर भी था, तो मैंने थोड़ी सतर्कता बरती। खैर मुझे इन बातों पर अभी भी विश्वास नहीं था कि यह कोई शैतानी शक्ति होगी, क्योंकि इससे पहले ना तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था और ना ही मैं इन चीजों को मानता था। कुछ देर तक हम लोग इसी के बारे में सोच रहे थे कि तभी हमें सामने किसी के बहुत जोर से पैर पटकने की आवाज सुनाई दी, और तभी हमारी नजर सामने की तरफ पड़ी। पर इस बार जो हमने
अपनी खुली आंखों से देखा था तो उस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था और साथ ही हमारी धड़कनों की रफ्तार भी तेज हो गई थी। राजू की हालत तो डर के मारे बहुत ही बुरी हो चुकी थी। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम सभी लोग अब करें तो करें क्या। मैंने खुद अपनी आंखों से जिंदगी में पहली बार देखा एक राक्षस को, क्योंकि उसे इंसान बिल्कुल नहीं कह सकते। उसके सिर पर 2 भाले जैसे आकार के कुछ थे और उसका चेहरा तो हमारे खून जमा रहा था। मतलब कि उसका चेहरा हद से ज्यादा भयानक था। उसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि आप लगभग 20 फुट तो कम से कम समझ ही लीजिए। उस समय उसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब हमारे पास वहां से बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोगों के पास बस एकमात्र कमरा था, वही कमरा जिससे कुछ समय पहले हम लोग निकल कर आए थे। हम लोग उसी कमरे में फिर से छुप गए। हम लोग लगभग 10 मिनट तक उस कमरे में ही बैठे रहे, लेकिन बाहर से कोई रिएक्शन नहीं आया। इस वक्त सबसे जरूरी ये था कि हम लोग हमारी जान बचाएं, इसीलिए हम लोग उस कमरे के अंदर ही बैठे रहे। तभी उस कमरे के बाहर से बड़ी भयानक आवाजें आने लगी। इस तरह होता देख मैं तो पूरे तरीके से घबरा चुका था और साथ ही दूसरे लोगों की भी हालत अब डर के मारे बुरी हो चुकी थी। अब हम सब हिम्मत बनाए रखे। उस समय पता नहीं नेटवर्क को क्या हो गया था कि हम किसी का भी फोन लग नहीं पा रहा था। हमने उस फैक्ट्री के पीछे वाले रास्ते से भागना शुरू किया। मैं कभी उन रास्तों से गुजरा नहीं था, जिस कारण मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। खैर सिक्योरिटी इंचार्ज भी हमारे साथ ही था, उसे इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी थी। हम लोग वहां से बड़े धीरे कदमों के साथ चलते चलते उसी कारखाने के दूसरे विभाग में पहुंचे। उस विभाग में अब कुछ शांत था, वहां किसी की कोई हलचल नहीं थी। बस इसी वजह हमारा थोड़ा डर कम हो गया था। तभी मैंने उन लोगों से कहा कि यार चलो हम किसी विभाग में चलकर छुप जाते हैं। पर दरअसल उस विभाग की चाबी हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा कि आप लोग मेरे पीछे पीछे चलते रहो, पर मुझे जंगल का सही से रास्ता तो नहीं मालूम है, पर मैं किसी तरह आपको हाईवे तक पहुंचा दूंगा, जहां से हम सब लोग लिफ्ट वगैरह लेकर निकल जाएंगे। फिर उसने ये भी कहा कि यही वजह है कि उस विभाग के आसपास कोई भी देर रात नहीं रुकता और यही कारण है चोर डकैत भी वहां घुसने से डरते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले वही शैतान कहीं से उन जंगलों में आकर बस गया। सूरज की रोशनी में इसका प्रकोप बहुत कम होता है, पर चांद की रोशनी में इसकी ताकत दुगनी हो जाती है। फिर इसके तुरंत बाद ही हम सभी लोग अब बस वहां से भागने लगे। खौफ तो बहुत था, पर हम फिर भी किसी तरह उस सिक्योरिटी इंचार्ज के पीछे पीछे भाग रहे थे। भगवान के शुक्र से हम किसी तरह हाईवे तक पहुंच गए, पर तभी हमने जो देखा उसने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। वही शैतान बड़े अजीब तरह से हमें घूरे जा रहा था। हम पांचों ने तो अब जीने की आस ही छोड़ दी थी। वो शैतान अब धीरे धीरे करके हमारी तरफ बढ़ रहा था, और शायद हमारी किस्मत में अभी जिंदगी लिखी थी। बड़ी तेजी से एक ट्रक उसी तरफ से आ रहा था। हमने उसे हाथ जोड़कर रुकने का इशारा किया, क्योंकि यही एक आखिरी उम्मीद थी। ट्रक वाले ने भी मेहरबानी दिखाते हुए गाड़ी को रोक दिया। फिर हम सभी उस पर चढ़ गए और हम सब अंदर घुस गए थे, और हम सब पीछे लगातार देखे जा रहे थे। हम ये देख रहे थे कि कैसे वो शैतान भूखे कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ा है। पर ट्रक वाले ने गाड़ी राइट में मोड़ ली और उसके बाद उस शैतान ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। अब हम लोग एक सुरक्षित जगह पहुंच गए थे, और फिर अगली सुबह हमने ये सारी बातें बाकी के लोगों को बताई, जिस पर वो भी हैरान हो गए। खैर इस घटना को बीते तो अभी कुछ समय हो चुका है, पर आज भी कभी जब उस किस्से को याद करता हूँ तो खौफ से दहल उठता हूँ। आज मैं भगवान और अपनी किस्मत का शुक्र मानता हूँ कि उस दिन मैं वहां पर अकेला नहीं था और समय पर वो ट्रक ड्राइवर आ गया था, वरना शायद हम आज की कहानी बताने तक जिंदा नहीं रहते। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।